नमस्कार। चतुर्थः पाठः अतिलोभो न कर्तव्य, यानी अतिलोभ नहीं करना चाहिए। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो बहुत लालची था और जीवन में सबसे अधिक महत्व वो धन को देता था। लेकिन फिर उसके साथ एक ऐसी घटना घटी कि उसे अपने लालची होने पर बड़ा पछतावा हुआ। तो आइए जाने इस मनोरंजक कहानी को। सबसे पहले हम गद्य को पढ़ेंगे और फिर उसके अर्थ को बताएंगे। तो आइए देखते हैं, गद्य पर ध्यान दीजिए। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्, तस्य नाम मायादासः। अतिलुब्धः सः दरिद्रः इव जीवनं नयति स्म। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रासादम् आगच्छत्। नृपति तं मुनिः सत्कारेण तोषयत्। नृपतिना सत्कृतः सन्तुष्टः मुनिः अवदत्, नृपते स्वस्त्यस्तु ते अभीष्टं वरं वरय इति। मुनिनैवम् उक्तः सः भूपति लोभेन प्रेरितः वरम् अयाचत। मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सौवर्णाः भवन्तु इति। तथास्तु इति उक्त्वा मुनिः अन्तर्निहितः। अब आइए इसके हिंदी अनुवाद को जानते हैं। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्, एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादासः, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धः सः दरिद्रः इव जीवनं नयति स्म। अतिलोभी होने के कारण वह दरिद्र जैसा जीवन गुजारता था। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रासादम् आगच्छत्। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। नृपति तं मुनिं सत्कारेण अतोषयत्। राजा ने उन्हें सत्कार से संतुष्ट किया। नृपतिना सत्कृतं सन्तुष्टः मुनिः अवदत्, नृपते स्वस्त्यस्तु ते अभीष्टं वरं वरय इति। राजा के सत्कार से संतुष्ट मुनि बोले, राजा तुम्हारा कल्याण हो, मनचाहा वरदान मांगो। मुनिनैवम् उक्तः सः भूपति लोभेन प्रेरितः वरम अयाचत। मुनि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह राजा लोभ से प्रेरित होकर वर मांगा। मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः सौवर्णाः भवन्तु इति। मेरे द्वारा स्पर्श किए हुए पदार्थ सोना हो जाएं। तथास्तु इत्युक्त्वा मुनिः अन्तर्हितः। यह तथास्तु यानी ऐसा ही हो, यह कहकर मुनि अंतर्धान यानी अदृश्य हो गए। अब इसके आगे के गद्य खंड पर ध्यान दीजिए। मुनेः वरं लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत्। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्य एव सौवर्णानि जातानि। तद् दृष्ट्वा सः नितरां तुष्यत्। ततः तस्य महती पिपासा जाता। सः जलं पातुम् उद्यत अभवत्। तेन स्पृष्टं जलमपि सुवर्णपिण्डं भवत्। साधुक्तं न मृषा भवति। अब इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। मुनेः वरं लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि
अस्पृशत, यानी मुनि से वरदान प्राप्त करके घर में प्रवेश कर मायादास ने वहाँ स्थित वस्तुओं को स्पर्श किया यानी छुआ। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्य एव सौवर्णानि जातानि। उसके द्वारा स्पर्श की गई वस्तुएं तुरंत ही सोने की हो गईं। सद्य एव माने तुरंत ही सोने की हो गईं। तद दृष्ट्वा सह नितराम तुष्यत। उन्हें देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। ततः तस्य महती पिपासा जाता। इसके बाद उसे बहुत तेज प्यास लगी। सह जलम पातुम उद्यत अभवत। वह जल पीने के लिए आतुर हुआ। तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्णपिंडम भवत। उसके स्पर्श से जल भी सोने का गोला बन गया। पिंड यानी गोला बन गया। साधुक्तम न मृषा भवति। साधु का वचन झूठा नहीं होता है। अगला गद्य खंड देखिए। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता। पितः अतीव सुंदराणि मानि कुसुमानि इति चावदत्। नृपतिः तां मंजरी करेणा स्पृशत। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत्। सुता समस्वासयुतिं प्रवृत्तः सः मायादासः ताम् अंगे उपवेशयत् स्म। हन्त कुमारी सुवर्ण प्रतिमा सज्जाता। मायादासः शोकेनोच्चैः व्यलपत्। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रागता। तभी राजकुमारी फूलों की मंजरी लेकर वहाँ आई। पितः अतीव सुंदराणि माणि कुसुमानि इति चावदत्। पिताजी ये फूल अत्यंत सुंदर हैं, वह बोली। नृपतिः तां मंजरीं करेणा स्पृशत। राजा ने मंजरी को हाथ से स्पर्श किया या छुआ। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। उसके स्पर्श से मंजरी स्वर्णमय यानी सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत। उसे देखकर राजकुमारी दुखित हुई। सुता समाश्वासयितुं प्रवृत्तः सः मायादासः ताम अंगे उपवेशयत् स्म। पुत्री को आश्वस्त करने के लिए यानी भरोसा दिलाने के लिए मायादास ने उसे गोद में बैठा लिया। हंत कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता। परंतु हाय अत्यंत दुखद, कुमारी स्वर्ण प्रतिमा हो गई, यानी जो राजकुमारी थी वो सोने की मूर्ति में बदल गई। मायादासः शोकेनोच्चैः व्यलपत्। मायादास शोक के कारण जोर से विलाप करने लगा। आगे देखिए। तदा भाग्यात् स एव मुनिः नृपते पुरतः प्रत्यक्षम् अभवत्। मायादासः तं प्रणम्य महर्षे कृपया दत्तं वरं निवर्तयतु, इयं कुमारी मम जीवितं स्यात् इति न्यवेदयत्। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। तदा भाग्यात् स एव मुनिः नृपते पुरतः प्रत्यक्षम अभवत्। तभी भाग्य से वे ही मुनि राजा के सामने प्रकट हो गए। मायादासः तं प्रणम्य। मायादास ने उनसे निवेदन किया। तम प्रणम्य महर्षे कृपया
दत्तम वरम निवर्तयतु, उनसे निवेदन किया महर्षि कृपया दिया गया वरदान वापस ले लें। इयं कुमारी मम जीवितम स्यात् इति न्यवेदयत्, मेरी पुत्री मेरा जीवन है। आगे देखिए, महर्षि अवदत् मायादास त्वया सुवर्णस्य महत्वं गणितं वस्तुतः तत्तुच्छम् उद्यानात् जलमानया तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्थां प्राप्स्यन्ति इत्युक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्निहितः। इसका अनुवाद देखिए। महर्षि बोले, महर्षि अवदत्त यानी महर्षि मुनि बोले, मायादास त्वया सुवर्णस्य महत्वं गणितम्, मायादास तुम्हें अब सोने का महत्व समझ में आ गया होगा। वस्तुतः तत्तुच्छम, वास्तव में वह तुच्छ है। उद्यानात् जल मानय, बगीचे से जल लाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्था प्राप्स्यन्ति, उस जल से सींची वस्तुएं पहली अवस्था में आ जाएंगी यानी पूर्ववत हो जाएंगी। इत्युक्त्वा मुनिः तत्रैवा अंतर्निहितः, ऐसा कहकर मुनि वहीं अंतर्धान हो गए। आगे देखिए। आगे, मायादासः उद्यानात् जलम आनयत् तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तूनि स्वां प्रकृतिं प्राप्तानि। राजकुमार्यापि मंदं हसन्ति पितुः मानसं तोषयत्, सत्यम उक्तम् अतिलोभो न कर्तव्यः स तु दुःखस्य कारणम्। अब आइए इसके अर्थ को जानते हैं। अनुवाद। मायादासः उद्यानात् जलम आनयत्, मायादास बगीचे से जल लाया। तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तूनि स्वां प्रकृतिं प्राप्तानि, उस जल से सींची हुई स्वर्ण वस्तुएं अपनी अपनी प्रकृति यानी असली रूप को प्राप्त हो गईं। राजकुमार्यापि मंदम हसन्ति पितुः मानसं तोषयत्, राजकुमारी ने मंद हंसी से पिता के हृदय को संतुष्ट किया। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। अतिलोभो न कर्तव्यः स तु दुःखस्य कारणम्, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण है। अब आइए इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। देखिए, कश्चिद यानी कोई, प्रासादम यानी राजमहल, अतोषयत यानी संतुष्ट किया, सत्कृतः यानी सत्कार किया गया, अभिष्टम यानी मनोवांछित या मनचाहा, वरय माने वरदान मांगो, स्पृश्यमाना माने छुए गए, भवन्तु माने हो जाएं, तथास्तु यानी ऐसा ही हो, अंतर्हितः माने अंतर्धान हो गया, प्रविष्टः यानी प्रवेश किया हुआ, अस्पृशत यानी स्पर्श किया, स्पृष्टानि यानी छुए हुए, सद्यः यानी तुरंत, जातान यानी हो गया, नितराम यानी पूरी तरह से, अतुष्यत यानी संतुष्ट हो गया, महती यानी बहुत बड़ी, पिपासा यानी पीने की इच्छा, जाता यानी उत्पन्न हुई, पातुम यानी पीने के लिए, उद्यतः यानी तैयार हुआ, स्पृष्टतम यानी स्पर्श किया गया, सुवर्ण पिंडम यानी सोने का गोला, उक्तम यानी कहा गया, मृषा यानी झूठ, आगता यानी आई, समाश्वासयितुम
यानी आश्वस्त करने या भरोसा दिलाने के लिए। प्रवृत्तः यानी लग गया। अंगे उपवेशयत स्म गोद में बैठाया। हंत अत्यंत दुख है। प्रतिमा मूर्ति। संजाता यानी हो गई। व्यलपत यानी विलाप किया। निवर्तयतु यानी लौटा लें या वापस ले लें। आगे की वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।